हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इनहिबिटर लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यह एक एनेबल गेट है और जहां भी हमें एनेबलिंग टास्क की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम इनहिबिटर लॉजिक गेट का यूज करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम 4 इनपुट नोर गेट ले लेते हैं और यहाँ पे किसी एक इनपुट को, जैसे कि इस इनपुट को लॉजिक 1 पे फिक्स कर देते हैं। इसकी आउटपुट क्या होगी? और गेट में अगर एक इनपुट हाई पे है तो बाकी कुछ भी हो, जैसे ये आउट इनपुट कुछ भी हो सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अगर एक इनपुट 1 पे है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी और फिर एक नॉट गेट है तो फाइनल वैल्यू 0 लो। तो इसका मतलब इसकी आउटपुट हमेशा 0 ही होगी अगर हम इसको एक फिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार से कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें सिग्नल को इनहिबिट करना पड़ता है। तो एक प्रकार से यहाँ इनपुट फिक्स करके हम इस गेट को इनहिबिट कर देते हैं। सो ऐसी रिक्वायरमेंट जहाँ भी होगी वहाँ हम इनहिबिटर लॉजिक गेट का यूज करेंगे। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। इसमें दो केस हो सकते हैं, जैसे कि या तो यह नोट प्लस एंड गेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर नोट और गेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जो नोट गेट होगा वो इनपुट की साइड होना चाहिए और जो एंड या और जो भी एक टाइम पे प्रेजेंट होगा वो आउटपुट की साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। हम इन दोनों को डिजाइन करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या होना चाहिए, नोट और साथ में एक एंड। सो अब इनको कंबाइन करें तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं ए और बी। तो यहाँ पे नोट है तो यहाँ पे ए बार हो जाएगा, यहाँ बी रहेगा, आउटपुट होगी ए बार बी। इसी तरह हम ये नोट गेट ऐसे भी कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ए और बी इनपुट ले लिया तो फाइनल हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ बी बार, ये हो जाएगा ए बी बार। तो इस प्रकार की आउटपुट आ सकती है इसे। और सेकंड केस देखते हैं। सेकंड में है नोट गेट प्लस और गेट। हम इनको कंबाइन करते हैं। अगर ये ए है यहाँ बी है तो ये यहाँ हुआ ए बार बी, फाइनल आउटपुट हुई ए बार प्लस बी। इसी तरह इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ इनपुट ए बी तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी बार, यहाँ फाइनल हुआ ए प्लस बी बार। तो इस प्रकार की आउटपुट आएंगे अगर नोट और गेट को कंबाइन करें। तो इनहिबिटर लॉजिक गेट की इस प्रकार की आउटपुट्स आएंगी। ये हमने फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अब सेकंड सिनेरियो क्या है कि हमने अभी तो सिर्फ यहाँ पे नोट लगाया, वो सिर्फ एक इनपुट में लगाया। अगर हम दोनों इनपुट को नोट से कंबाइन कर दें, जैसे कि यहाँ पे, और फिर एंड गेट में जोड़ दें इसको, जैसे यहाँ इनपुट ले ली ए बी तो यहाँ ए बार बी बार।
फाइनल हुआ ए बार इंटू बी बार। अगर डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा ए प्लस बी बार। तो ये क्या हुआ, ये तो नोर गेट के आउटपुट है। सो इट मीन्स यह एक नोर गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि एक इनहिबिटर। ये इनहिबिटर सर्किट नहीं रहा। इसी तरह एक बार और गेट के साथ और कंबाइन करके देख लेते हैं। इनपुट होगी ए बी, होगा ए बार बी बार, फाइनल हुआ ए बार प्लस बी बार, यानी डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये तो नैंड गेट की आउटपुट होगी। सो ये भी एक नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि इनहिबिटर की तरह। तो अब क्या कंक्लूड करते हैं हम, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे ऊपर कि नोट और एंड गेट या फिर नोट और गेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, जरूरी नहीं कि हर एक नोट और एंड गेट कंबाइन करके या नोट और गेट कंबाइन करके इनहिबिटर लॉजिक गेट प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकंड बात यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब हमने दोनों इनपुट्स को नोट गेट से पास करवाया था, तब ये या तो नोर गेट बना था या फिर नैंड गेट बना था। तो इस प्रकार से जब भी हमें इनहिबिटर सर्किट जनरेट करना होगा तो उसके दोनों इनपुट्स को नोट गेट से ना पास नहीं करवाना होगा, नहीं तो या नैंड बन जाएगा या फिर नोर। सो हमेशा हमें सिर्फ एक जो भी इनपुट्स होंगे उनमें से किसी ना किसी को छोड़ के बाकी इनपुट्स को नोट गेट से पास करवाना होगा, तभी वो इनहिबिटर सर्किट की तरह वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ ये चार जैसे एग्जांपल है इनहिबिटर सर्किट के, ये फॉर्मेट होंगे आउटपुट। जहाँ भी इस तरह की आउटपुट आएगी वो एक इनहिबिटर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ना अब एक क्वेश्चन आता है, इज inhibitor circuit a universal logic gate? मीन्स जो इनहिबिटर सर्किट है वो एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है क्या? यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब क्या है, कौन कौन सी गेट है, नैंड या फिर नोर। तो हम इनहिबिटर सर्किट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कब कह पाएंगे, जब इनहिबिटर सर्किट नैंड या फिर नोर गेट को डिजाइन कर देगा, तभी हम इसे यूनिवर्सल लॉजिक गेट कह पाएंगे। तो देख लेते हैं हम जनरेट कर सकता है क्या। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये हमने एक और गेट से ऐसे पास कर दिया, एक इनहिबिटर है ये। यहाँ पे हमने इस दूसरी इनपुट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, मीन्स लॉजिक 0 से। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, अगर इनपुट ये ए हुआ तो यहाँ ए बार प्लस 0 यानी ए बार ही रहेगा। अब इसी इनपुट को एक इनहिबिटर सर्किट से पास कर दें दोबारा से, यहाँ इनपुट ले लिया बी, यहाँ हुआ बी बार, यहाँ ए बार प्लस बी बार, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो इस प्रकार से इनहिबिटर लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से हमने नैंड गेट डिजाइन कर दिया, जो कि एक यूनिवर्सल लॉजिक। सो इनहिबिटर लॉजिक गेट भी एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट। हाँ, एक दूसरा केस भी कंफर्म कर लेते हैं इसको और किस जगह
एंड से पास करके देखते हैं। यहाँ पे इनपुट हमने हाई पे ले लिया, ये जैसे कि अगर हमने ए ले लिया मान लिया सपोज, तो यहाँ हुआ ए बार, यहाँ 1, अब दोनों का कंबाइन करके क्या हुआ ए बार। इसी तरह अब इसी इनपुट को हम एक और इनहिबिटर लॉजिक गेट से पास कर देते हैं। यहाँ बी ले लिया हमने सपोज, यहाँ बी बार, तो ये क्या हुआ ए बार इंटू बी बार, इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी बार, तो ये नॉर गेट हो गया। इस प्रकार हमने इनहिबिटर लॉजिक गेट से इनका यूज करके नैंड और नॉर गेट डिजाइन कर दिया, जो कि एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। तो इनहिबिटर भी क्या हुआ एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट।